हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको आप एमटीएस से पोस्टमैन के लिए फॉर्म कैसे भरेंगे व आपका क्या क्या आपका सिलेबस होगा। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए सिलेबस लेकर आया हूँ। आप सिलेबस की तैयारी कीजिए और इस एग्ज़ाम को बीट कीजिएगा। तो सबसे पहला हमारा पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में पार्ट ए के तहत आप हमारा पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 जिसमें आपको 23 क्वेश्चन मिलेंगे। तो शुरू करते हैं हम आपके सबसे पहले था हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डिपार्टमेंट। एक या दो क्वेश्चन जरूर इसमें से आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कंट्रोल द पोस्टल डिपार्टमेंट इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्ट न्यू दिल्ली। जो हमारा डिपार्टमेंट है डायरेक्टर डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्ट न्यू दिल्ली के अधीन कार्य करता है। द डीजी आल्सो फंक्शन ऑफ द चेयरमैन ऑफ द पोस्टल बोर्ड। जो डीजी होता है डायरेक्टर जनरल होता है हमारे चेयरमैन पोस्टल बोर्ड के फंक्शंस करता है, चलाते हैं। ठीक है, एंड सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के। फॉर पर्पज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन द एंटायर कंट्री हैड बीन डिसाइडेड इनटू 16 पोस्टल सर्कल अंडर पोस्टमास्टर जनरल एज शोन बिलो। तो जो हमारा देश है वो 16 सर्किलों में बटा हुआ है जिनके हेड पोस्टमास्टर जनरल होते हैं। ठीक है, तो अब चलिए शुरू करते हैं। सर्किल आंध्र प्रदेश सर्किल। ठीक है, आंध्र प्रदेश सर्किल के अंदर आंध्र प्रदेश आता है एंड यमन आता है। ठीक है, इसका मुख्यालय हैदराबाद है। नॉर्थन ईस्ट ये इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा। नॉर्थन ईस्टर्न के अंदर क्या आता है? नॉर्थन ईस्टर्न के अंदर आता है आसाम, मणिपुर एंड नेपाल, त्रिपुरा एंड नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम। इनका सभी का मुख्यालय शिलोंग में स्थित है। बिहार पूरा राज्य बिहार। ठीक है, तो जिसका हेडक्वार्टर पटना में है। दिल्ली के अंदर दिल्ली और दिल्ली यूनिटी इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। गुजरात स्टेट एंड दमन एंड दीव जिसका मुख्यालय अहमदाबाद है। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट आता है जिसका मुख्यालय श्रीनगर है। मुख्यालय जरूर याद कर लीजिएगा। केरला सर्किल है, केरला सर्किल के अंदर हमारा केरला राज्य आता है एंड लक्षद्वीप आइलैंड आता है जिसका मुख्यालय त्रिवेंद्रम है। उसके बाद आता है मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश पूरा राज्य आता है, इसका मुख्यालय भोपाल है। महाराष्ट्र और गोवा यूनियन टेरिटरी जिसका मुख्यालय बॉम्बे है। कर्नाटक स्टेट में जिसका मुख्यालय बेंगलोर है। ओडिशा स्टेट पूरा आता है जिसका मुख्यालय भुवनेश्वर है। नॉर्थ वेस्टर्न ये भी आपको इम्पोर्टेंट। नॉर्थ वेस्टर्न में आपका पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी यानी कि चंडीगढ़ आप भी आता है। ठीक है, इसका मुख्यालय अंबाला है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनमें जरूर आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है पूरा राजस्थान राज्य इसके अंदर आता है जिसका मुख्यालय जयपुर है। तमिलनाडु के अंदर तमिलनाडु राज्य एंड पौंडीचेरी। ठीक है, इसका मुख्यालय मद्रास में है। उत्तर प्रदेश राज्य इसका मुख्यालय लखनऊ है। वेस्ट बंगाल अंडमान निकोबार एंड सिक्किम। ये वेस्ट बंगाल सर्किल के अंदर 3 राज्य आते हैं जिसका मुख्यालय कलकत्ता है। तो दोस्तों जैसा आप जानते हो कि प्रत्येक सर्किल के अंदर कुछ पोस्टल डिविजन्स होती है। ठीक है, उनके जो पोस्टल डिवीजन उनके जो उनका चार्ज होता है सीनियर सुपरिटेंडेंट और सुपरिटेंडेंट पोस्ट ऑफिस को, यानी कि जो प्रवर है और प्रवर डाकघर को मिलता है। ठीक है, ऐसे आरएमएस है। रेलवे मेल सर्विस में भी आपके सीनियर सुपरिटेंडेंट और सुपरिटेंडेंट होते हैं। दोस्तों दूसरा पॉइंट था आपका टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिस कितने प्रकार का होता है। तो देखिए पोस्ट ऑफिस आर डिवाइडेड इनटू 3 क्लास। पोस्ट ऑफिस हमारे 3 कैटेगरी में बांटे गए हैं। हेड पोस्ट ऑफिस, सब पोस्ट ऑफिस इंक्लूडिंग ईडी सब ऑफिस यानी ईडीएसओ। ठीक है, ईडी ब्रांच पोस्ट ऑफिस यानी कि शाखा डाकघर। ठीक है, द फर्स्ट 2 क्लास ऑफिशियल नॉर्मली ट्रांजैक्ट ऑल टाइप ऑफ पोस्टल बिजनेस। जो आपके हेड पोस्ट ऑफिस सब पोस्ट ऑफिस है ये हर प्रकार की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, फैसिलिटी आर जनरल प्रोवाइडेड एट ब्रांच पोस्ट ऑफिस और द मेन आइटम ऑफ पोस्टल वर्क लाइक डिलीवरी एंड डिस्पैच ऑफ मेल्स, बुकिंग एंड रजिस्टर आर्टिकल एंड पार्सल, एक्सेप्टिंग एसबी डिपॉजिट एंड affecting SB withdrawal and issuance payment of money order through in a restricted manner।
तो जैसा कि मैंने बताया, आपको जो फर्स्ट पहले दोनों कैटेगरी के ऑफिस है उसमें लगभग सभी प्रकार का कार्य होता है, लेकिन जो आपके ब्रांच पोस्ट ऑफिस है उनमें मेनली डिलीवरी का काम, डाक वितरण का कार्य, डिस्पैच का कार्य, डिस्पैच ऑफ मेल, बुकिंग ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल्स एंड पार्सल, रजिस्टर्ड आर्टिकल यानी कि मेल की बुकिंग और डिलीवरी, ठीक है, एंड एसबी डिपॉजिट और एसबी विड्रॉल और पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर, ये कार्य होता है। वो भी रेस्ट्रिक्शन के साथ, यानी कि कुछ प्रतिबंधों के साथ, जैसे कि आप 15,000 से 20,000 से ज़्यादा विड्रॉल अपने बीपीएम अपने आधार पर नहीं कर सकता। उसके लिए 20,000 से ज़्यादा के लिए उसको हेड ऑफिस की परमिशन लेनी पड़ती है, पास कराना पड़ता है, ठीक है। दोस्तों, हमारे यहाँ नाइट पोस्ट ऑफिस भी होते हैं, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी आपको ध्यान रखना चाहिए। जो हमारे नाइट पोस्ट ऑफिस होते हैं, वर्किंग आवर ऑफ पोस्ट ऑफिस आर जनरली फिक्स्ड बाय द हेड ऑफ द सर्किल। उनका जो टाइमिंग होता है वो हेड ऑफ के सर्किल, जो हमारे सर्किल होता है उसके हेड होते हैं, उनके द्वारा निर्धारित किया जाता है। गिवन इन क्लास 5 ऑफ द पोस्ट ऑफिस गाइड, ठीक है। ये हमारा वर्किंग आवर होता है, ये 8:30 बजे तक होता है, ठीक है, और ये संडे को भी खुले रहते हैं। द पोस्ट ऑफिस विल बी टर्म नाइट पोस्ट ऑफिस, इसलिए इनको नाइट पोस्ट ऑफिस भी कहा जाता है, ठीक है। जो हमारे नाइट पोस्ट ऑफिस होते हैं वे एक्सटेंड आवर में, यानी कि 5 बजे के बाद। द पोस्ट ऑफिस विल जनरली बुक रजिस्टर्ड आर्टिकल्स, वीपी आर्टिकल्स, टीएमओज and sale of IPOs and postage stamp, deposit into saving bank account and sale of cash certificate will be available up to 7 PM on work weekdays only. TMO will also be effective up to 6 PM। यानी कि दोस्तों इस समय आप वीपी आर्टिकल बुक करा सकते हो और रजिस्टर आर्टिकल बुक करा सकते हो। टीएमओ एंड आईपीओ सेल हो जाएगी। पोस्टेज स्टाम्प, डिपॉजिट इनटू सेविंग बैंक एंड कैश सर्टिफिकेट्स, ठीक है। दोस्तों, एक बात और ध्यान रखने वाली है, अब हमारे यहाँ मोबाइल पोस्ट ऑफिस भी चालू है। मोबाइल पोस्ट ऑफिस और फंक्शनिंग ये सिर्फ बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, अहमदाबाद, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलोर, कानपुर, पूना, जयपुर और भिलाई इंडस्ट्रियल टाउनशिप है जो। तो दोस्तों, इसके बाद आता है आपका बिजनेस आवर्स, ठीक है। बिजनेस आवर नॉर्मल वीकडेज एट एवरी पोस्ट एंड आरएमएस ऑफिस द होल हार्स ड्यूरिंग विच बिजनेस इज ट्रांजैक्ट विद द पब्लिक एंड द टाइम्स एट विच मेल्स आर डिलीवर्ड एंड डिस्पैच आर conspicuously notified. The public business hours are fixed with regard to local convenience and the arrival and departure timing of the mail, and worker at the post office counter is stopped precisely at the latest hour fixed. The business hour in the principal post office are generally indicated below on normal weekdays which are not post office holidays. दोस्तों, जो पोस्ट ऑफिस का वर्किंग टाइम होता है वो डिविजनल हेड द्वारा और सर्किल हेड, जो सर्किल हेड है उनके द्वारा तय किया जाता है, ठीक है। वो आपका मेल, डिस्पैच एंड डिलीवरी के आधार पर ही तय किया जाता है। फॉर बुकिंग ऑफ रजिस्टर्ड एंड इंश्योर्ड आर्टिकल फॉर अबाउट 6 to 7 hours ऑन सैटरडेज, including valuable article, parcel and usually for 5 hours, stopping at 3 PM telegraphic money orders. सैटरडे को आपको वैल्यूएबल है वीपी आर्टिकल और पार्सल यूजली फॉर 5 आवर, स्टॉपिंग 3 PM तक बंद हो जाता है, ठीक। फॉर इश्यू ऑफ मनी ऑर्डर्स, सेल एंड पेमेंट ऑफ फॉर अबाउट 5 hours ऑन सैटरडे, 3 पोस्टल ऑर्डर्स फॉर 3 पोस्टल ऑर्डर सेविंग बैंक एंड डिपॉजिट और स्टॉपिंग 1 PM। तो शनिवार को 1 बजे बंद हो जाता है, ठीक है। शनिवार को 1 बजे तक आपका बिजनेस आवर होता है। पोस्टल ऑर्डर, सेविंग बैंक एंड पोस्ट ऑफिस हाउस के लिए, ठीक है। जो आपके एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल पोस्ट ऑफिस होते हैं उनका मैक्सिमम पीरियड 5 घंटे का होता है। द डिलीवरी रजिस्टर्ड इंश्योर्ड एंड वीपी आर्टिकल एंड पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर्स एट द विंडो ऑफ पोस्ट ऑफिस यूजुअली टू बी अटेंड टू between the hours fixed for the booking of respective classes of articles, ठीक है। Arrangement have been made in most stationary RMS offices for the booking of registered articles.
तो दोस्तों अब उसके बाद आता है आपका प्रिवेंट ऑफ पोस्टेज, ठीक है। Desirability of prepayment of postage. It is endeavor of the post office to forward by the earliest possible mail and effect delivery as expeditiously as possible of fully prepaid and not afforded and any greater security in transmission or under or other unregistered mail. On the other hand, such articles are liable to detention for the purpose of taxing the postage due them. They are also not issued along with the special deliveries intended only for unregistered mails but held over for the general delivery for all classes of mail. दोस्तों प्रीपेमेंट ऑफ पोस्टेज का मतलब होता है डाकघर का, इसमें डाकघर का प्रयास रहता है कि जो अभी आपकी प्रीपेड डाक है उनको यथा शीघ्र डाक को अग्रेषित किया जाए और यथा शीघ्र इनकी सुपर्दगी यानी कि इनको डिलीवर किया जाए। वैतनिक लेख या जिन पर डाक पूरी तरह से लगी नहीं होती है उन्हें अन्य अपंजीकृत मेल पर प्रसारण में कोई अधिक सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती है। दूसरी ओर ऐसी उन डाक पर कर लगाने के उद्देश्य से उन्हें उत्तरदायी किया जाता है, ठीक है। केवल अपंजीकृत मेलों के लिए अभिप्रेत विशेष डिलीवरी के साथ जारी नहीं किए जाते हैं बल्कि सभी वर्गों के मेल के लिए सामान्य डिलीवरी के लिए रखे जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका postage stamp and stationery. Payment of postage stamp is normally to be effected by means of postage stamp issued by the Indian Post Office under the authority of Government of India. डाक का भुगतान आमतौर पर सरकार के अधिकार के तहत भारतीय डाकघर द्वारा जारी डाक टिकटों के माध्यम से ही किया जाता है, ठीक है। The post office issues also certain items of stationery like envelope, inlander letter cards, postcard with the value of the required stamps embossed of them, ठीक है। डाकघर लिफाफों जैसे स्टेशनरी की कुछ वस्तुओं को भी जारी करता है जैसे अंतर्देशीय पत्रकार, पोस्ट कार्ड, उन पर उभरा हुआ उपेक्षित डाक टिकटों के मूल्य के साथ, ठीक है। If the postage required on such embossed postal stationery is more than the value of the stamp patent on the article, the difference can be made good by affixing additional postage stamp of the required value. यदि ऐसी डाक स्टेशनरी अपेक्षित जो डाक व्यय होता है हमारा उस जो छपे हुए स्टाम्प है उससे अधिक होता है तो इसके लिए हम इस पर अतिरिक्त डाक टिकट चिपका सकते हैं, ठीक है, जिसकी पूर्ति अतिरिक्त डाक टिकट लगाकर की जा सकती है, ठीक है। The denomination of postage stamp and the varieties of postal stationery issued by the Indian Post Office have been indicated in the appendix of the part. भारतीय डाकघर द्वारा जारी डाक टिकटों के मूल्य वर्ग और डाक स्टेशनरी की किस्मों को इस भाग के परिशिष्ट में दर्शाया गया है, ठीक है। Post Office also sell revenue stamp issued by the central government. These stamp cannot be used for payment of postage. डाकघर भी केंद्र सरकार द्वारा जो राजस्व टिकट बेचता है इन टिकटों का उपयोग डाक के भुगतान के लिए नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों जो रेवेन्यू टिकट होते हैं वो उनका उपयोग जो डाक टिकट होते हैं उसके भुगतान के लिए डाक व्यय के भुगतान के लिए नहीं किया जा सकता, ठीक है। पोस्टल चार्ज can also be paid by means of a proper impression or franking machine or in certain cases in case as indicated in class 11 and 12 respectively. तो दोस्तों डाक शुल्क का जो भुगतान होता है वो फ्रैंकिंग मशीन द्वारा भी किया जाता है, ठीक है। जो फ्रैंकिंग मशीन होती है उसको एक छाप लगी होती है वो आपका पोस्टल स्टाम्प का कार्य करती है जैसा कि आपके आगे खंड 11 और 12 में दिखा दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका फ्लैटरी ब्यूरेक्स। इन ऑर्डर टू कैटर टू द नीड्स ऑफ फ्लैटलिस्ट एंड स्टाम्प कलेक्टर्स द डिपार्टमेंट हैज सेट अप फ्लैटली ब्यूरेक्स एट द प्रिंसिपल पोस्ट ऑफिस एट इलाहाबाद, अहमदाबाद, बेंगलोर, भोपाल, बॉम्बे, कलकत्ता, चंडीगढ़, श्रीनगर, कटक, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, करनूल, लखनऊ, मद्रास, नागपुर, नई दिल्ली, पटना, शिलोंग, शिमला, त्रिवेंद्रपुर, 1 CBPO, 50 APO and 2 CBPO, care of CO 999 APO. डाक
डाक जो आपके टिकट ब्यूरो की जरूरतों को पूरा करने के लिए डाक टिकट संग्रहकर्ता और डाक टिकट कलेक्टरों द्वारा विभाग ने प्रधान डाकघरों में डाक टिकट ब्यूरो की स्थापना की है। इलाहाबाद, अहमदाबाद, बेंगलोर, भोपाल, बॉम्बे, कलकत्ता, चंडीगढ़, श्रीनगर, कटक, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, कुर्नूल, लखनऊ, मद्रास, नागपुर, नई दिल्ली, पटना, शिलोंग, शिमला, त्रिवेंद्रम, CBPO 50 APO 2 CBPO 99 APO में इन सभी जगह पर आपका फ्लोट लिंक ब्यूरो स्थापित है। ठीक है, उसके बाद आता है दोस्तों जनरल रूल्स एज टू पोस्टिंग पैकिंग। एवरी लेटर, पैकेट और पार्सल हैज टू बी स्टैम्प विद द डेट स्टैम्प ऑफ एट लीस्ट 2 पोस्टल स्टैम्प इज लायबल टू ए ग्रेट डील ऑफ प्रेशर एंड फ्रिक्शन इन द मेल बैग्स ड्यूरिंग ट्रांजिट। प्रत्येक पत्र, पैकेट या पार्सल पर कम से कम 2 डाकघरों की तारीख मोहर के साथ लगाई जानी चाहिए और मेल बैग में बहुत अधिक दबाव या घर्षण नहीं रहना चाहिए। ठीक है, all articles therefore which are likely to suffer from stapling or pressure should be packed on in strong covers. The post office cannot take any special precaution to secure the safety of fragile articles. तो इसलिए सभी वस्तुएं जिनमें दबाव की मोहर लगने की संभावना होती है उन्हें मजबूत कवर से पैक किया जाना चाहिए। नाजुक वस्तुओं की सुरक्षा के लिए डाकघर कोई विशेष सावधानी नहीं बरत सकता है। ठीक है, तो जो ये पार्सल होते हैं वो अच्छी तरह पैक्ड होने चाहिए ताकि मोहर से वो जो उसके अंदर का सामान है वो ना टूटे। ठीक है, When wax cloth is used for the protection of a parcel, packet or letter, it should be used as an inside cover, or this should at least be sufficient stock paper securely fastened outside the wax cloth to receive the impression of post office stamp and any postage stamps which have to be affixed to the article. यानी कि जब किसी पार्सल, पैकेट या पत्र की सुरक्षा के लिए मोम के कपड़े का उपयोग किया जाता है तो इससे अंदर के कवर के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ना कि बाहर के। या डाकघर की छाप प्राप्त करने के लिए मोम के कपड़े के बाहर सुरक्षित रूप से या पर्याप्त मजबूत कागज होना चाहिए ताकि दिनांक टिकट और कोई भी डाक टिकट जिस पर चिपकाया जाना हो वो चिपक जाए। ठीक है, Special rules regarding the packing of particulars classes of article are given in the classes relating to those articles. These rules are absolute rules for the branch of which a penalty is prescribed in each case. However, every letter, packet or parcel should be closed in such a manner that it does not give rise to sharp edge which may expose officially to injury, damage, correspondence or hinder postal operation. वस्तुओं के विशेष वर्ग की पैकिंग के संबंध में विशेष नियम लागू होते हैं। उन वस्तुओं से संबंधित ये होते हैं, ये नियम पूर्ण नियम होते हैं जिनके उल्लंघन के मामले में दंड भी निर्धारित किया जाता है। हालांकि प्रत्येक पत्र, पैकेट या पार्सल को इस तरह से बंद किया जाना चाहिए कि नुकीली किनारों को जन्म न दे, यानी कि इस तरह बंद किया जाए ताकि इसमें नुकील कोई सा भी कोना नुकीला ना हो जो किसी अधिकारी को चोट, क्षति पहुंचाए या पत्राचार के जो डाक संचालन है उसमें बाधा उत्पन्न करे। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा सीलिंग। द पब्लिक आर एडवाइज नॉट टू यूज सीलिंग वैक्स फॉर सील्स आउटसाइड अनरजिस्टर्ड लेटर्स एंड पैकेट्स एक्सेप्ट व्हेन सच सील्स आर नेसेसरी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द आर्टिकल्स टू विच दे आर अप्लाइड। जनता को सलाह दी जाती है, इस बारे में जनता को सलाह दी जाती है कि अपंजीकृत पत्रों और पैकेट के बाहर मोहरों के लिए सीलिंग मोम का उपयोग न करें, सिवाय इसके कि जब ऐसी मोहरें उन वस्तु के सुरक्षा के लिए आवश्यक हो जिन पर उन्हें लगाया जाता है। जब सीलिंग मोम का उपयोग अपंजीकृत पत्रों और पैकेटों के बाहर सील के लिए किया जाता है तो सील लगने से पहले उत्तक का एक टुकड़ा या अन्य पतले कागज को मोम पर रखा जाना चाहिए, अन्यथा दोनों लेख स्वयं और जिसके साथ पारागमन यानी कि आने जाने में अनुबंध आते हैं अन्य वस्तुओं का पालन करने वाले सीलिंग मोम से चोट के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, द प्रिकॉशन रिकमेंडेड इज स्पेशली नेसेसरी इन केस ऑफ आर्टिकल ऑफ फॉरेन कंट्रीज विच हैव फॉर सेवरल डेज टू पास थ्रू वेरी हॉट क्लाइमेक्स। ये जो आपके नेसेसरी जो फॉरेन कंट्रीज को पार्सल जाते हैं उनमें विशेष रूप से सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि वे बहुत ज़्यादा
गर्म वातावरण में जाते हैं। तो इसलिए जो अगर गर्म वातावरण में तो जो आप वैक्स लगाते हैं वो पिघलने का खतरा रहता है, जिससे बाकी आर्टिकल भी को भी नुकसान पहुंचता। उसके बाद आते हैं दोस्तों पोस्टिंग ऑफ कॉइन्स ईटीसी। कॉइन्स, बुलियंस, प्रीशियस स्टोन्स, ज्वेलरी, आर्टिकल्स ऑफ गोल्ड और सिल्वर एंड करेंसी और बैंक नोट्स कैन बी सेंट बाई इनलैंड पोस्ट ओनली इंश्योर्ड। देखो दोस्तों ये सारी चीज़ें महंगी होती है, कॉस्टली होते हैं, तो इनको सिर्फ इनलैंड पोस्ट या इंश्योर्ड आर्टिकल से भेजना चाहिए। ठीक है। बाय सेंडिंग आर्टिकल वैल्यू इन अनरजिस्टर्ड लेटर और अनरजिस्टर्ड पार्सल द सेंडर नॉट ओनली रन द रिस्क ऑफ लॉसिंग देयर प्रॉफिट बट आल्सो एक्सपोज द टेम्पटेशन एवरी पर्सन थ्रू हुज हैंड्स द आर्टिकल पास। तो दोस्तों आप अगर अपंजीकृत लेटर्स या पार्सल से ये भेजे जा रहे हैं तो इसमें न सिर्फ आप अपने जो ग्राहक होगा वो अपनी प्रॉपर्टी या अपना जो पार्सल है, अपनी जो चीज़ें भेज रहा है उसके खोने का डर रहता है, बल्कि जो जिनके हाथों से ये पार्सल गुजरेगा उनका भी डर रहता है कि कहीं वे इसको चुरा ना ले। ठीक है। Explain in this rule the expression article gold or silver includes article made wholly or partially of gold or silver but not coins and electro or other plated goods. The expression coin does not include cut counterfeit coins remitted on behalf of the currency departments and mints the। ठीक है। इसका मतलब इसमें सोने या चांदी या उससे आंशिक रूप से बने वस्तुएं, इलेक्ट्रो का सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामान ऐसा कोई सामान नहीं है, या कोम या मुद्रा विभाग और टकसालों की ओर से भेजे हुए कटे हुए नकली सिक्के शामिल नहीं है। ठीक है। तो करेंसी नोट डिड नॉट इंक्लूड डिफ्यूजन नोट्स। करेंसी नोट शामिल ऐसे नोट शामिल सिग्नेचर हैज बीन कट ऑफ आफ्टर कैंसिलेशन रेमिटेड ऑन बिहाफ ऑफ द करेंसी डिपार्टमेंट। द एक्सपेंस ज्वेलरी इंक्लूड्स वॉचेस द केस ऑफ विच इज एंड मेनली कंपोज ऑफ गोल्ड और सिल्वर और प्लेटिनम। आभूषण या घड़ियां जिनके मामले में पूरी तरह से मुख्य रूप से सोने या चांदी या प्लेटिनम से बने होते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों लेटर बॉक्स। लेटर बॉक्स, पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर कार्ड्स एंड पैकेट्स में बी पोस्टेड इन द लेटर बॉक्स in the post office. Mail offices installed in public place in mobile post office and steamers provide the postage due and late fee prescribed for the purpose are fully prepared. Machine franked articles should not be posted in these letter box. तो सबसे देखो दोस्तों यहाँ मेन ध्यान देने वाली बात है, इन लेटर बॉक्स में फ्रैंक की वाले जो फ्रैंक्ड आर्टिकल होते हैं वो नहीं जाने चाहिए। फ्रैंक्ड आर्टिकल सिर्फ पोस्ट ऑफिस में ही दिए जाने चाहिए, वो पंजीकृत लेटर से ही जाते हैं फ्रैंक्ड आर्टिकल्स। दोस्तों माफ़ कीजिएगा, इसमें लेटर जो पंजीकृत फ्रैंक्ड आर्टिकल है वो आपके लेटर बॉक्स से नहीं जाते हैं। ठीक है। इसमें अंतर लेटर बॉक्स में पत्र, पोस्ट कार्ड, मेल कार्यालयों, सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित मोबाइल डाकघरों, स्टीमर लेटर बॉक्स में पोस्ट किए जा सकते हैं बशर्ते कि इस उद्देश्य के लिए निर्धारित डाक शुल्क और विलंब शुल्क पूरी तरह से प्रीपेड हो। ठीक है। पोस्टिंग इन स्पेशल लेटर बॉक्स ये छोड़ दीजिए, आपके लिए नहीं है दोस्तों। ये मैनर ऑफ फिक्सिंग पोस्टेज स्टाम्प ये आपके लिए जरूरी है। स्टाम्प अफिक्स टू ए लेटर और पैकेट मस्ट बी कम्प्लीटली एडहेरेंट टू द आर्टिकल इटसेल्फ एंड नॉट टू एनी पार्ट ऑफ इट्स कंटेंट्स और एनी सेपरेट लेबल और अदर डिवाइस टाइट और अटैच्ड टू द आर्टिकल। द स्टाम्प शुड बी अफिक्स्ड टू द राइट हैंड टॉप कॉर्नर ऑन द एड्रेस साइड। मतलब डाक टिकट लगाने का तरीका दोस्तों, किसी भी पत्र या पैकेट पर चिपकाए गए टिकटें पूरी तरह से उसी लेख से जुड़ी होनी चाहिए, ना कि उसकी सामग्री की या किसी हिस्से से किसी अलग लेबल या अन्य उपकरण पर ये बंधी हुई या जुड़ी हुई नहीं होना चाहिए। टिकटों का पता पक्ष के दाहिने हाथ के शीर्ष कोने पर चिपका दिया जाना चाहिए, यानी कि जो हमारा जो टिकट होगा वो हम कहाँ चिपकाएंगे, राइट हैंड टॉप कॉर्नर ऑफ द एड्रेस। ये दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका, ये ज़्यादातर पूछा जाता है। उसके बाद आता है दोस्तों मेथड ऑफ एड्रेस। ये आपके जो आपका सिलेबस है उसका एक मेन पॉइंट है। पार्टिकल टू बी फर्निश्ड द प्रॉम्प्ट डिलीवरी ऑफ पोस्टल आर्टिकल्स इज ग्रेटली फैसिलिटेटेड इफ इट इज एड्रेस्ड टू द करेक्ट मैनर।
तो दोस्तों पार्टिकुलर टू फिनिश मतलब जो पोस्टल आर्टिकल की डिलीवरी होती है, डिले टू कोरस्पॉन्डेंट एंड मिस्टेक्स इन डिलीवरी ऑफ्टन रिजल्ट फ्रॉम एन इनकरेक्ट और इनकम्प्लीट पोस्टल एरर। जब हमारी जो कोरस्पॉन्डेंस हमारे डाक वितरण में जो देरी होती है वो किस कारण होती है? इनकम्प्लीट पोस्टल, जो कि इनकम्प्लीट और इनकरेक्ट पोस्टल एड्रेस। यदि हमारा पता अधूरा होगा और इनकम्प्लीट होगा तो डाक वितरण में देरी होती है। डिलीवरी फ्रॉम रिजल्ट फ्रॉम एन इनकरेक्ट और इनकम्प्लीट पोस्टल ऑर्डर, अक्सर गलत और अधूरे पते के कारण ही जो डिलीवरी वो लेट होती है। द एड्रेस शुड देयरफॉर बी कंप्लीट एंड डेफिनेट थ्रू टू एंश्योर द इजी ट्रांसमिशन ऑफ द आर्टिकल एंड इट्स डिलीवरी एट डेस्टिनेशन टू द एड्रेसी विदाउट एनी इलेबोरेट इंक्वायरी। इसलिए पता पूर्ण और निश्चित होना चाहिए ताकि बिना किसी विस्तृत पूछताछ के आर्टिकल को आसानी से गंतव्य पर और इसके वितरण को सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है। The public can help the post office by keeping the following points in mind while addressing their correspondence. जनता अपने पत्राचार को संबोधित करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखकर डाकघर की मदद कर सकती है। इसलिए आपको भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो लेटर है उसका क्या एड्रेस होना चाहिए, क्या मेथड होना चाहिए। The address should be written parallel to the length of the cover and in the lower half and toward the right hand side of the front of the article, leaving a clean margin at least 3 cm at the top for the postage stamp and labels, postmarks and the other indicates। यानी कि मतलब जो पता है वो कवर की लंबाई के समानांतर और निचले आधे हिस्से में लेख के सामने के दाहिने हाथ की ओर लिखा जाना चाहिए। डाक टिकट ऊपर कम से कम 3 सेंटीमीटर का स्पष्ट मार्जिन छोड़ना चाहिए। लेबल, पोस्टमार्क और अन्य संकेत के लिए भी छोड़ना चाहिए। ठीक है। बी, द पोस्ट टाउन शुड बी नोटेड इन ब्लॉक लेटर्स। द पोस्ट टाउन शुड बी नोटेड इन ब्लॉक लेटर एंड अकॉर्डिंग टू द अप्रूव्ड spelling in the list of post office. It should be underlined. The pin code of the post town should be noted below. ठीक है। पोस्ट टाउन को ब्लॉक लेटर में डाकघरों की सूची में अनुमोदित वर्तनी के अनुसार नोट किया जाना चाहिए। इसे अंडरलाइन भी किया जाना चाहिए ताकि पोस्ट टाउन का पिन कोड नीचे नोट करके उसे हाईलाइट हो सके। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मेट दिया गया इन द केस ऑफ आर्टिकल फॉर डिलीवरी इन द अर्बन एरिया, शहरी एरिया में डाक वितरण करने के लिए एड्रेस ये इस प्रकार होना चाहिए। इन केस ऑफ आर्टिकल ऑफ डिलीवरी इन रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्र में डाक वितरण के लिए या डाक जो बुक की जाती है उसके लिए ये आपका एड्रेस का परफॉर्मा है। नेम ऑफ एड्रेसी, प्रोफेशन क्या करता है, नंबर एंड नेम ऑफ द हाउस, हाउस नंबर होना चाहिए, स्ट्रीट, रोड, नेम ऑफ द लोकलिटी, मोहल्ला या लोकलिटी का एड्रेस होना चाहिए, पोस्ट बॉक्स नंबर यदि पोस्ट बॉक्स नंबर पर जा रही है, नेम ऑफ पोस्ट, टाउन, पिन कोड, पोस्ट या टाउन वहाँ का जो टाउन है वहाँ का या जो भी है उसका पिन कोड, नेम एंड उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट का नाम एंड स्टेट का नाम, फिर लास्ट में पिन कोड। ठीक है। ऐसे अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में कर रहे हैं तो नेम ऑफ एड्रेस, उसके फादर का नाम, प्रोफेशन यदि कुछ करे प्रोफेशन है तो नेम, नंबर ऑफ हाउस इफ एनी अलोंग विद द नेम ऑफ स्ट्रीट एनी, यदि कोई गली का नाम अदर यदि कुछ है तो उसके साथ, नेम ऑफ द विलेज, थाना, फिरका, हुबली, ईटीसी, नेम ऑफ द पोस्ट ऑफिस ऑफ डिलीवरी एंड द आर्टिकल पिन कोड, यानी जिस पोस्ट ऑफिस से डिलीवर होगा उसका पिन कोड सहित। फिर उसके बाद आपको तालुक, तहसील, दिस इज नॉट नेसेसरी करेक्ट पिन, यदि आप पिन सही लिख रहे हैं तो तालुक और तहसील की आवश्यकता नहीं है। नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट ये आवश्यक है, अगर आप पिन कोड सही लिख रहे हैं तो इसकी भी आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है दोस्तों। द सेम एज दैट ऑफ द पोस्ट टाउन, द नेम ऑफ द स्टेट शुड बी नोटेड, इंडिकेशन ऑफ रूट लाइक वेयर शुड नॉट बी गिवन, आपको वेयर नहीं लिखना चाहिए। ठीक है। In case of article addressed to a foreign country, the address should be written in Roman letter and Arabic. यदि कोई फॉरेन को लेटर जा रहा है तो वो सिर्फ रोमन लेटर और अरेबिक में ही लिखा जाना चाहिए। It is desirable to note that
sender is address preferable in the lower left hand corner on the address side, or failing that on the reverse of the article. There should be an indication from the obviate its being mistake for the address is particular. जो प्रेषक का पता है और निचले बाएं कोने में नोट किया जाना चाहिए। ऐसा न होने पर लेख यदि जगह नहीं है तो उसे लेख के पीछे लिखाना चाहिए। पता करने वाले के विवरण के लिए गलत होने से बचने के लिए एक संकेत होना चाहिए। ठीक है। इन केस ऑफ आर्टिकल एंटाइटल्ड to concessional rates of postage to be transmitted fee of postage. The class of the article is a book post. Brand literature should be clearly noted on the top of the address side of the article. The indication letters should begin on the address side of bulky letters packet, which on account of their size or makeup might be mistaken for other classes of packets. डाक रियायती यानी कि जो डाक कंसेशन के रेट पर जो हमारी डाक जाती है, इसके मामले में आपको जाने के लिए लेखे की श्रेणी, जैसे अगर वो जो हमारा बुक पोस्ट है, लेख के पता के पक्ष के शीर्ष पर अंदर साहित्य ब्रांड लिटरेचर है, स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। संकेत पत्र पर भारी पत्र पैकेट की तरफ दिया जाना चाहिए, जो उनके आकार या बनावट के कारण पैकेट के अन्य वर्ग के लिए गलत हो सकता है। ठीक है। The President, Prime Minister and other ministries of Government of India and certain high government officers are allowed the facility of delivery of their mails to them wherever they may happen to be on tour within India. A list of the high officers entitled to this privilege will be found in class 206. Article intent of delivery in camp of such officers should not be addressed to any post town but only to their camp as indicated in clause 206. तो दोस्तों, भारत सरकार के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को और कुछ सरकारी अधिकारियों को भारत के भीतर दौरे पर होने वाले कहीं भी अपने मेल भेजने की सुविधा की अनुमति है। इस विशेष अधिकार के हकदार उच्च अधिकारियों की एक सूची खंड 206 में मिलेगी। ऐसे अधिकारियों को शिविर में वितरण के लिए इच्छित लेख किसी पोस्ट टाउन को न बल्कि उनके शिविर को संबोधित किया जाना चाहिए। ठीक है, जैसा कि क्लास 206 में दर्शाया गया। इसका एक एग्जाम्पल दिया गया, जैसे एबीसी इंजीनियर, मंडी मार्ग, गोल मार्केट, नई दिल्ली। लक्ष्मी वाइफ चिक्कारामगढ़ धोबी, भकापत्तनम विलेज, भकापत्तनम, पिन्नोलक्कोंडा तालुक, अन्नाथपुरा। तो गोविंद स्वामी, सन ऑफ कुमार स्वामी, हेड गनमैन, क्वार्टर नंबर। तो इस तरह से आपका होना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है। मैं कल फिर दूसरी वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा आपके लिए। आप इसको कंप्लीट कीजिएगा अच्छी तरह, और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो इसी के साथ दोस्तों, गुड बाय, जय हिंद।